गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इससे पहले हम आप लोग को पी टाइप सेमीकंडक्टर बता चुके हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बता दिए हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। अब जो आगे का टॉपिक है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकता है। तो पी टाइप समझ गए हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिला देते हैं, तब जो सेमीकंडक्टर बनता है वो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिला देते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनता है वो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मोस्टली जो होता है करंट जो फ्लो होता है आपको फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो आपको होल्स होता है। तो समझ गए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है आपका होल्स होता है। चलिए आगे देखिए, ये आपको यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिया गया है कि आपका सिलिकॉन था सेमीकंडक्टर, और ये एक पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी फॉस्फोरस ले लिए हैं। ये फॉस्फोरस में देखिए कि 5 इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, जो क्या कर रहा है सिलिकॉन के बाहरी कक्षा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जिसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना ले रहे हैं। ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना ले रहे हैं। लेकिन ये क्या होता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है ये फ्री रहता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक भी होल्स नहीं है, लेकिन यहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहा है। जब बहुत सारा यानी कि पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिला रहता है सिलिकॉन के साथ, तो क्या होता है कि कुछ होल्स भी क्रिएट होता है, लेकिन ज़्यादातर जो रहता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो हम कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है आपका वो होल्स होता है। और पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को डोनर इम्प्यूरिटी भी कहते हैं। क्या हो गया? पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को डोनर इम्प्यूरिटी भी कहते हैं। और पी टाइप में बताए थे कि ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी जो होता है उसको एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी कहते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रिकली जो होता है आपका न्यूट्रल होता है। और पी टाइप में भी बताए थे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट जो आपको फ्लो होता है वो मोस्टली फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में प्रत्येक, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में प्रत्येक इम्प्यूरिटी एटम्स जो होता है वो आपका पॉजिटिव आयंस होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में कितना टॉपिक
कितना पॉइंट समझ गए कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इम्प्यूरिटी जो होता है आपका वो आपको डोनर इम्प्यूरिटी भी कहलाता है। डोनर जो आपका इम्प्यूरिटी जो होता है वो डोनर इम्प्यूरिटी कहलाता है। और यानी कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इमोबाइल चार्ज कैरियर जो होता है, इमोबाइल चार्ज कैरियर जो होता है उस पर आपका पॉजिटिव आयंस होता है। तो ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर था। अब देखिए कि सेमीकंडक्टर से करंट कैसे फ्लो होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सेमीकंडक्टर से करंट कैसे फ्लो होता है। ये बहुतों को पता नहीं चलता है कि यानी कि सेमीकंडक्टर से करंट कैसे फ्लो होता है। तो देखिए हम आज आप लोग को बताते हैं। ये आपका सिलिकॉन पानी, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आपका सिलिकॉन, थोड़ा फिर सिलिकॉन ले लीजिए, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये आपका बैटरी हुआ। देखिए अब क्या होता है, जैसे ही इस सेमीकंडक्टर से, ये जो आपका सेमीकंडक्टर्स जो है, जो आपका सेमीकंडक्टर्स है, जैसे हम सप्लाई वोल्टेज यहाँ से दे रहे हैं, ये जो सप्लाई वोल्टेज देते हैं, तो इसका ये जो कोवलेंट बॉन्ड जो बन रहा है, ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि आपका ब्रेक कर जाता है। ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। इस ब्रेक के कारण क्या होता है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाता है। यहाँ से आप लोग गौर से देखिएगा, फिर नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। और देखिए इसे क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इधर से निकल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमेशा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, और इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शंस में आपका करंट होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का इधर जाता है, और करंट जो होता है इसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। इस करंट के कारण क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या होता है कि इस करंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल था। देखिए क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहा है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स जो आपको यहाँ जो बैटरी जो जोड़े थे, जिसके कारण ये जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये आपको जंप कर जाता है, ब्रेक हो करके यहाँ होल्स हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होल्स हो जाएगा। गौर से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गया था तो यहाँ होल्स क्रिएट हो गया था। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, होल्स क्रिएट हो जाएगा। फिर इसी प्रकार क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ जंप करके आ जाएगा,
और यहाँ फिर होल्स क्रिएट हो जाएगा। और फिर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स था, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएगा, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएगा तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, होल्स क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे होते जाता है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स चलते रहता है। तो देखिए अब क्या होता है कि तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको इधर से होते हुए इधर आते जा रहा है, इधर से इधर आते जा रहा है। इसके कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आपको, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको फ्लो हो रहा है। ये जो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। इस एक्सटर्नल सर्किट से करंट फ्लो होते जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि सेमीकंडक्टर से आपको करंट फ्लो होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सेमीकंडक्टर से यानी कि करंट किस तरह से फ्लो होता है। एक बार और देख लीजिए, यहाँ आपको ये आपको बैटरी जो है, एक्सटर्नल बैटरी सोर्स जो है, एक्सटर्नल बैटरी सोर्स इस सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। जैसे ही बैटरी सोर्स इसे कनेक्ट करते हैं तो इसका जो कोवलेंट बॉन्ड रहता है वो आपको ब्रेक कर जाता है, और जैसे ही ब्रेक करेगा तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। किसी भी आइटम्स की बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, होल्स क्रिएट हो जाता है। और ये जो होल्स क्रिएट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि जो इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है इस बैटरी से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएगा, फिर यहाँ होल्स हो जाएगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें जंप कर जाएगा और यहाँ होल्स हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें आ जाएगा, यहाँ होल्स हो जाएगा। इसी तरह से चलते रहता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि सेमीकंडक्टर्स में आपको करंट फ्लो होता है। इस प्रकार कर सकते हैं कि एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा है, न कि इस होल्स, यहाँ जो होल्स क्रिएट हो रहा है इस होल्स के कारण कभी भी इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। लेकिन इस सेमीकंडक्टर्स में आपको होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण करंट फ्लो होता है। होल्स के कारण जो आपको करंट फ्लो होगा तो उसको हम होल्स करंट कह देंगे, और जिस इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट फ्लो होता है उसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट होगा ये करंट हो गया, और ये होल्स के कारण जो करंट फ्लो होगा उसको होल्स करंट कहेंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि सेमीकंडक्टर में कैसे करंट फ्लो होता है। चलिए अब आगे देखिए, हमेशा करंट के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। अब देखिए आप लोग का नया टॉपिक है पीएन जंक्शन। ये तो और आप लोग की इम्पोर्टेंस है, जो आपको एग्जाम में आता ही आता है। सेमेस्टर फर्स्ट में जो भी स्टूडेंट हैं और जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ना है उसमें जो पीएन जंक्शंस है वो पीएन जंक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीएन जंक्शन देखिए क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर जब पी टाइप एंड एन टाइप जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब ज्वाइंट होता है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्वाइंट होता है तो उसके बीच में एक लेयर का निर्माण होता है। ये देखिए, ये आपका एक पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया ये, और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्वाइंट होता है तो इसके बीच में जो ये लेयर जो बन रहा है, ये लेयर
इस लेयर को ही कहते हैं पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। और इस प्रकार का जो डिवाइस जो बनता है उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डिवाइस। पीएन जंक्शन किसको बोलेंगे? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर सुटेबली ज्वाइंट होता है तो उसके बीच में एक लेयर का निर्माण होता है, उस लेयर को बोलते हैं पीएन जंक्शन। और इसका होल, ये जो पूरा जो होल बन रहा है पूरा संपूर्ण, उस तरह के डिवाइस जो बन रहा है उस डिवाइस को बोलते हैं पीएन जंक्शन डिवाइस। तो आप पीएन जंक्शन समझ गए, पीएन जंक्शन क्या होता है और पीएन जंक्शन डिवाइस क्या होता है। अब चलिए इसको हम डिटेल में बताते हैं पीएन जंक्शन के बारे में। हम लोग जानते हैं कि पी टाइप और एन टाइप जो है, पी टाइप में आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है आपका होल्स होता है। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो होल्स होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है। और एन टाइप में क्या होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत रहता है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो रहता है आपका इलेक्ट्रॉन होल्स रहता है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है कि इसमें यदि बैटरी सोर्स जोड़ते हैं, इसमें जैसे ही बैटरी जोड़ते हैं तो ये क्या होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस होल से अट्रैक्ट हो करके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाता है और ये होल्स जो है इधर चल जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपका जाते रहता है, इधर आपका करंट फ्लो होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस होल से अट्रैक्ट हो करके इस इलेक्ट्रॉन से इस होल से अट्रैक्ट होता है। तो हम जानते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर जाएगा तो इस पर क्या होता है कि इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जानते हैं ना, यानी कि जैसे एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम पे यानी कि +3 चार्ज आ जाता है। +3 क्यों आता है? क्योंकि ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन यदि शेयर करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर आ जाएगा तो फिर यहाँ पॉजिटिव। लेकिन ये जो होता है जब यानी कि ये होल्स इधर जाएगा तो इधर क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट जो होता है तो यहाँ एक लेयर का निर्माण जो होता है जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर या इसी को और बोलते हैं फ्री आयन लेयर, फ्री आयन लेयर, सॉरी आयन लेयर। क्योंकि देखिए यहाँ आयन से मिलके जो लेयर बन रहा है उसको आयन लेयर बोलेंगे, या इसको चार्ज फ्री रीजन भी बोल सकते हैं, डिप्लेशन रीजन भी बोल सकते हैं और चार्ज फ्री रीजन बोल सकते हैं। ये जो डिप्लेशन लेयर बन रहा है, ये जो डिप्लेशन लेयर ये माइक्रो में रहता है। ये मैक्रो का सिंबल है। क्या होता है कि यानी कि मैक्रो में यानी बहुत बहुत कम रहता है इसका जो डिप्लेशन लेयर जो बनता है। डिप्लेशन लेयर हमेशा यानी कि मैक्रो में 1 मैक्रो में होता है। तो ये आप लोग पीएन जंक्शन के बारे में समझ गए, पीएन जंक्शन क्या होता है। अब आगे देखिए कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है।
बैरियर पोटेंशियल। देखिए बैरियर पोटेंशियल क्या होता है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये जो बन रहा था, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस, इस नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स आयंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्रिएट होता है। इस नेगेटिव्स आयंस और पॉजिटिव्स आयंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इस जंक्शन पर, ये जो जंक्शन है इसको पूरा जंक्शन बोलते हैं, इस जंक्शन पे जो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है कि एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जिस पोटेंशियल को आपको बैरियर पोटेंशियल बोला जाता है। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है कि ये जो नेगेटिव्स आयन और ये पॉजिटिव्स आयंस, ये नेगेटिव्स आयंस और पॉजिटिव्स आयंस मिलकर क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप होता है, वोल्टेज डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल समझिए क्या होता है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन से मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि क्या करता है कि वोल्टेज डेवलप करता है, जिस वोल्टेज को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल क्यों बोलते हैं कि ये आपको एक बैरियर की तरह काम करता है, क्योंकि इससे होकर करंट फ्लो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। तो देखिए यानी कि हम लोग जानते हैं कि मेनली जो सेमीकंडक्टर्स जो है दो तरह का जो था, सिलिकॉन्स और जर्मेनियम जो होता है। तो सिलिकॉन्स का जो बैरियर पोटेंशियल जो होता है, सिलिकॉन्स का जो बैरियर पोटेंशियल जो होता है आपको 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम का जो बैरियर पोटेंशियल से होता है 0.3 वोल्ट होता है। ये बैरियर पोटेंशियल कहने का मतलब क्या है कि ये जो बैरियर जो बन रहा था, इस यहाँ से करंट नहीं गुजर सकता है, क्योंकि यह बैरियर करने का मतलब क्या होता है कि ये रुकावट डाल रहा है, करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है। तो सिलिकॉन्स में जब 0.7 वोल्ट से जब यहाँ जो बैटरी जोड़ा जा रहा था सेमीकंडक्टर्स में, तो ये बैटरी का वोल्टेज जब 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगा तभी ये बैरियर क्या होगा कि यानी कि आपको वेनिश करेगा और करंट फ्लो कर पाएगा। और जर्मेनियम में क्या होता है कि 0.3 वोल्ट से ज़्यादा होगा तभी क्या होगा, करंट फ्लो हो पाएगा, अन्यथा फ्लो नहीं हो पाएगा। तो बैरियर पोटेंशियल समझ गए कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, और सिलिकॉन्स का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, और जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है। डिप्लेशन रीजन जो होता है ओनली क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के कारण होता है। जितने पॉइंट्स बता रहे हैं ये सब पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, और आप लोग को नोट्स जो है आपको टेलीग्राम्स पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग नोट्स को भी जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ बता दिया जाएगा आप भूल जाएंगे और यहाँ से आप नोट्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग को नोट्स जो है हम टेलीग्राम्स पर प्रोवाइड कर दिए हैं। अब देखिए बायसिंग, अब बायसिंग क्या होता है, और यानी कि हम पीएन जंक्शन का बायसिंग क्यों करते हैं। बायसिंग, पीएन जंक्शन का बायसिंग, पीएन जंक्शन बायसिंग और पीएन जंक्शन, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि जब पीएन जंक्शन डिवाइस जो था, उस पीएन जंक्शन डिवाइस को
जब डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये जो आपको पीएन जंक्शन जो बन रहा था, ये जो डीसी वोल्टेज जो है, डीसी वोल्टेज से जो कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो आपको कनेक्शन जो होता है ये आपको बायसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बायसिंग, पीएन जंक्शन बायसिंग। तो इसको डिफिनीशन क्या कर सकते हैं कि द कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डिवाइस या डायोड फ्रॉम द डीसी सोर्स इज नोन एज बायसिंग। अब देखिए बायसिंग भी जो होता है आपको दो तरह का होता है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया इसमें। पहला क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा जो है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग पीएन जंक्शन डिवाइस का जो बायसिंग जो होता है मेनली दो तरह से होता है। पहला आपका हो गया फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा जो है रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है? देखिए फॉरवर्ड बायसिंग किसको बोलेंगे? जब पीएन जंक्शन, ये जो आपको पीएन जंक्शन जो है पी टाइप और ये हो गया एन टाइप, वोल्टेज, जब यानी कि पी टाइप टर्मिनल, ये जो टर्मिनल जो है ये टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी साइड वाले को कनेक्ट करेंगे और एन टाइप वाले साइड को क्या करेंगे? इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इस तरह का जो कनेक्शन जो होता है आपको फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है। तो डिफिनीशन के तौर पे क्या कह सकते हैं कि व्हेन पी साइड इज कनेक्टेड, व्हेन पी साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन साइड, ये जो एन साइड है, एन साइड इज कनेक्टेड थ्रू अ नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, देन पीएन जंक्शन इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग। ये आप लोग समझिए फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है। और ये जो रिवर्स बायसिंग जो होता है, रिवर्स बायसिंग में ये उल्टा हो जाएगा, ये आपको नेगेटिव टर्मिनल, ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। इसका डिफिनीशन दे सकते हैं कि व्हेन पी टाइप टर्मिनल इज कनेक्टेड थ्रू अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन साइड इज कनेक्टेड थ्रू अ पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज नोन एज रिवर्स बायसिंग। देखिए अब आगे ये आपको डायोड का सिंबल है, ये डायोड है, इसको बोलते हैं बार, इसको बोलते हैं हेड। ये क्या है? बार और ये हेड। तो ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और ये जो है नेगेटिव टर्मिनल। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि यानी कि पी टाइप टर्मिनल जो होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है, और यानी कि एन साइड जो रहता है आपको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है। फॉरवर्ड बायसिंग में ये जो टर्मिनल जो आपका होगा ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। किसमें? फॉरवर्ड बायसिंग में। यानी ये जो एरो हेड जो है, एरो हेड, ये रो है जो होता है आपको पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और यानी कि ये जो बार जो है आपको नेगेटिव होता है, नहीं नेगेटिव पोटेंशियल बोल दीजिए, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल। आपको डिफिनीशन ये बता ही दिए हैं।
अब देखिए कि यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है जो आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है। और अब जब एग्ज़ाम में आपको थ्योरी में 6 नंबर में पूछेगा कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, तब जो आपको लिखना होगा तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या लिखेंगे कि जैसे ही बायसिंग वोल्टेज जैसे बढ़ा रहे थे, ये जो आपको बैरियर पोटेंशियल जो बन रहा था, ये जो आपका बैरियर पोटेंशियल जो था, ये बैरियर पोटेंशियल क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि घटने लगता है। यानी ये जो विथ जो है आपका, इसका जो मोटाई जो है, चौड़ाई जो बोलिए, ये जो है आपका यानी कि धीरे धीरे क्या होता है फॉरवर्ड बायसिंग में आपको डिक्रीज करने लगता है। क्या होता है कि जैसे ही वोल्टेज बढ़ाते हैं तो डिप्लेशन लेयर घटने लगता है और बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज करने लगता है। और रेजिस्टेंस भी, इसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि जानते हैं जैसे इसका बैरियर पोटेंशियल घटेगा तो करंट फ्लो होगा। तो करंट कब फ्लो होता है? जब यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। तो इसमें आपको 3-4 पॉइंट्स याद रखेंगे कि विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज करता है फॉरवर्ड बायसिंग में, बैरियर पोटेंशियल आपको डिक्रीज करता है और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करता है। और रिवर्स बायसिंग में इसका उल्टा हो जाता है कि विथ जो होता है, विथ ऑफ डिप्लेशन जो होता है आपको इंक्रीज कर जाएगा। विथ ऑफ डिप्लेशन किस में? रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में विथ ऑफ डिप्लेशन इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है और बैरियर पोटेंशियल भी आपका इंक्रीज कर जाता है। बैरियर पोटेंशियल भी आपका इंक्रीज कर जाता है। तो ये आपको यानी कि रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायसिंग में बताए थे कि ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल्स होता है। किस में? फॉरवर्ड बायसिंग में। लेकिन रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा। फिर ये आपको पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव हो